मेरे प्यारे बच्चों, गाइडेंस ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इस वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित कुछ तथ्यों को बताऊंगा, जिससे आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित जो कुछ तथ्य हैं उसको। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है आपका एक्स अक्ष, आप जानते हैं ये क्या होता है, एक्स अक्ष। क्या एक्स अक्ष मतलब क्या बोलेंगे अपने भाषा में कि अगर कोई लाइन सोया हुआ है तो वो आपका कौन सा अक्ष होगा, एक्स अक्ष। और कोई खड़ा हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाई अक्ष। और क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष, और उदर्ग रेखा को वाई अक्ष। और अपने भाषा में सोया हुआ लाइन रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स अक्ष, और खड़ा हुआ लाइन को क्या बोलना है आपको, वाई अक्ष। तो देखिए जब ये हमारा क्या है, एक्स अक्ष, और इधर क्या हो गया, एक्स कॉम्प्लीमेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई लाइन उदर्ग मतलब खड़ा होके इधर अगर काटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। क्या कहते हैं, वाई अक्ष। उदर्ग रेखा को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, वाई अक्ष। तो वाई से यहाँ क्या हो गया, वाई अक्ष। तो इसको वाई माने तो इसको ये क्या हुआ, वाई एक्स। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होता है, जब एक्स अक्ष को क्या जी, जब एक्स अक्ष को वाई अक्ष जिस बिंदु पर काटती है तो उसे क्या कहते हैं, प्रश्न बनता है क्या जी, कि जब एक्स अक्ष वाई अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है तो उसे क्या कहते हैं, तो वैसे हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मूल बिंदु। ये यहाँ लाइन कटा तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, मूल बिंदु। क्या बोलेंगे, मूल बिंदु। इसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मूल बिंदु। तो ये एक्स अक्ष लाइन था क्या जी, ये एक्स अक्ष है, और ये क्या आपका वाई अक्ष। नहीं तो ए रेखा को काटा, देखिए एक्स अक्ष को क्या काटा, वाई अक्ष काटा, तो जहाँ कटा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। ये हमारा मूल बिंदु। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे मूल बिंदु का अगर आपसे पूछे कि निर्देशांक, तो मूल बिंदु का निर्देशांक आपका क्या होता है, 0,0। क्या जी मेरे प्यारे बच्चों, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, फिर इसके बाद आपको क्या क्या होगा। देखिए ये आपका क्या है, सोया हुआ लाइन अगर रहे तो एक्स अक्ष, और खड़ा लाइन रहे तो वाई अक्ष। तो एक्स ये क्या हो गया, ये वाला एक्स अक्ष, नहीं, और ये वाला क्या हो गया, वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष को वाई अक्ष जिस बिंदु पे काटता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु पर कहते हैं। तो देखिए ये एक्स अक्ष है और ये क्या है, वाई अक्ष। तो ये जो काटा ये मूल बिंदु, ये कितने भागों में बटा। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बोलेंगे सर जी इस कौन सी बात है, तो ये कोई पूछने वाली बात है, ये तो आसान है। कोई बोलेगा कि 4 भागों में बांटा। कितना भागों में, 4 भागों में। जब एक्स अक्ष वाई अक्ष, नहीं क्या, एक्स अक्ष को वाई अक्ष जब काटती है तो वो कितने भागों में विभाजित होती है, 4 भागों में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, चतुर्थांश। 4 भागों में बट जाना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थांश। तो ये आप देखिए, ये हो गया पहला, ये पहला, ये दूसरा, और ये आपका हो गया तीसरा, और ये आपका हो गया चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो चारों चतुर्थांश है। तो हम क्या कह सकते हैं इसको, प्रथम चतुर्थांश। इसको क्या कह सकते हैं, द्वितीय चतुर्थांश, नहीं, द्वितीय चतुर्थांश। इसको आप क्या बोलेंगे, तृतीय चतुर्थांश, अर्थात तीसरा चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश, तृतीय तो लिखा हुआ है, चतुर्थांश। और इसको बोलेंगे चौथा चतुर्थांश। चौथा चतुर्थांश या चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहें यहाँ से सीखें कि जब
एक्स अक्ष को वाई अक्ष अगर जहाँ काटती है वो कितने भागों में विभाजित होती है, तो वह 4 भागों में विभाजित होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, चतुर्थांश कहते हैं। तो इसको ये क्या हो गया आपका प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। कोई यहाँ से बोलेंगे क्या सर जी ऐसा नहीं हो सकता, इसको प्रथम मानते, इसको दूसरा मानते, इसको तीसरा मानते और इसको चौथा। नहीं, तो मेरे प्यारे बच्चों इसको इस तरह से हम लोग नहीं मानते, क्लॉकवाइज नहीं मानेंगे, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज कहने का तात्पर्य क्या है, एंटी क्लॉकवाइज कहने का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। तो अगर यहाँ पे आप घड़ी रखें इस दिशा में, अगर इधर चले जिधर घड़ी चलती हो तो उसको हम लोग क्लॉकवाइज, और घड़ी के उल्टा दिशा में अगर चलेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चतुर्थांश को बांटते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आया, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो अब ध्यान दीजिए, तो ये आपका प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय और ये चतुर्थांश। तो ये आपका कितने पार्टों में बांटा, तो 4 पार्टों में। अब यहाँ से जो आपका प्रश्न मिलता है, आपको बिंदु दे दिया जाएगा और पूछेगा कि यह बिंदु किस पर स्थित है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब ध्यान से सीखिएगा, कोई भी दूरी जो मापेंगे हमेशा हम लोग मूल बिंदु से मापेंगे। क्या जी, कोई भी दूरी जो मापेंगे हमेशा कहाँ से, मूल बिंदु से। तो ये आपका मूल बिंदु है। मूल बिंदु के अगर दाईं ओर, क्या जी बाबू, मूल बिंदु के अगर दाईं ओर हम लोग चलते हैं तो ये सारा वैल्यू एक्स अक्ष में क्या होगा, आपका धनात्मक होगा। फिर से ध्यान दीजिए, मूल बिंदु ये है, मूल बिंदु के दाहिना ओर चलेंगे तो हमारा वैल्यू क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव एक्स अक्ष में। और मूल बिंदु से ऊपर अगर वाई अक्ष की ओर चलेंगे तो वो भी वैल्यू क्या होगा आपका, धनात्मक। धनात्मक मतलब प्लस वाला होगा। क्या होगा जी, प्लस वाला मान होगा। क्या बोले, मूल बिंदु से दाहिना ओर चलेंगे तो मान क्या होगा, प्लस में, और मूल बिंदु से वाई अक्ष में अगर ऊपर की ओर चलेंगे ये भी आपका मान क्या होगा, प्लस में। तो इससे पता चला कि इस चतुर्थांश में x का मान भी प्लस होगा और y का मान भी प्लस होगा। क्या मेरे प्यारे बच्चों, प्रथम चतुर्थांश में x का मान भी प्लस होगा और y का मान भी प्लस होगा। अब बोलेंगे सर जी कैसे, क्योंकि अभी बोले मूल बिंदु से दाईं ओर अगर चलते हैं तो x अक्ष की वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। अगर मूल बिंदु से ऊपर की ओर मतलब y अक्ष की ओर चलते हैं तो ये वाला ऊपर की ओर चलना, नीचे नहीं, तो ये वो y अक्ष क्या होता है, प्लस में। तो देखिए x का वैल्यू भी प्लस और y के वैल्यू भी प्लस। अब ध्यान से देखिएगा, तो आगे वाला मेरे प्यारे बच्चों, आगे जो हमेशा लिखते हैं ये किसका मान लिखते हैं, x का मान लिखते हैं, अर्थात x का निर्देशांक। और ये किसका वैल्यू होता है, पीछे वाला वैल्यू हमेशा y का होता है। क्या, पहला वाला जो मान होगा वो आपका x का मान होगा और दूसरा वाला क्या होगा, y का मान होगा। अब ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आपका ऑब्जेक्टिव में यहाँ क्या बनता है कि x अक्ष के निर्देशांक को, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, x अक्ष के निर्देशांक को के निर्देशांक, क्या जी बाबू, निर्देशांक को हम लोग भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, x अक्ष के निर्देशांक को हम लोग क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, भुज। क्या, x अक्ष के निर्देशांक को आप क्या कहेंगे, भुज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ये जो y अक्ष है, तो y अक्ष के निर्देशांक को थोड़ा सा इसके नीचे लिखते हैं हम स्टार बना के। y अक्ष के निर्देशांक को, क्या जी, y अक्ष के निर्देशांक को कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, x अक्ष के निर्देशांक को भुज और y अक्ष के निर्देशांक को आप क्या कहते हैं, कोटि। तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है। तो कोई आगे वाला वैल्यू किसका होता है, तो आप बोलेंगे x अक्ष का,
तो ये आपका x का और ये पीछे वाला वैल्यू y का। तो x अक्ष के निर्देशांक को क्या कहेंगे आप? भुज कहेंगे, और y अक्ष के निर्देशांक को आप क्या कहेंगे? कोटि। ये दोनों ही आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग VBI के श्रेणी में, ठीक है। तो यहाँ से आपका मान, अब ध्यान दीजिए, तो हम प्रथम चतुर्थांश में देख ली, अब द्वितीय चतुर्थांश में आइए। अब दूसरे चतुर्थांश में अगर आप आते हैं तो मूल बिंदु आपका ये है, मूल बिंदु के बाईं ओर, क्या जी? मूल बिंदु के बाईं ओर, तो बाईं ये ना हुआ लेफ्ट की ओर। अगर इधर चलते हैं तो एक्स अक्ष में ये वैल्यू आपका क्या होगा? हमेशा ऋणात्मक में होगा। क्या बोले मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान से सुनिएगा कि मूल बिंदु से अगर बाईं और एक्स अक्ष में हम लोग अगर चलेंगे तो एक्स की मान हमेशा ऋणात्मक संख्या होगी। ऋणात्मक मतलब धनात्मक नहीं होगी, अर्थात माइनस वाला होगा। कैसा जी? माइनस वाला। फिर ध्यान दीजिए, तो मूल बिंदु से अगर y अक्ष में हम लोग चलते हैं तो ये क्या होता है? तो धनात्मक। तो इससे क्या पता चला कि इस चतुर्थांश में x का मान आपका माइनस में होगा और y का मान आपका क्या होगा? प्लस में। क्या जी? इस चतुर्थांश में x का मान आपका माइनस में होगा और y का मान आपका क्या हो गया? प्लस में होगा, ठीक। अब उसके बाद आइए तीसरे चतुर्थांश में। तो तीसरे चतुर्थांश में आएंगे तो ये मूल बिंदु से अगर नीचे की और y अक्ष में चलेंगे, क्या जी? मूल बिंदु से नीचे की और अगर y अक्ष में चलते हैं तो ये वैल्यू हमेशा ऋणात्मक होगा। मतलब y अक्ष का मान क्या होगा? ऋणात्मक। और आप अभी देखें कि मूल बिंदु से x अक्ष में बाईं ओर अगर चलते हैं तो वो मान आपका क्या होता है? ऋणात्मक, अर्थात माइनस में। तो इससे क्या पता चला कि तीसरे क्वाड्रेंट में, मतलब तीसरे चतुर्थांश में x का मान भी आपका क्या होगा? माइनस में। क्या जी बाबू? x का मान भी आपका माइनस में और y का मान भी क्या होगा? माइनस में। नहीं तो माइनस और माइनस चिन्ह देखेंगे तो ये बता देंगे किस चतुर्थांश में है आपका? तीसरा चतुर्थांश में स्थित है। अब देखिए, अब इस चौथा में आइए तो देखिए ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु से कहाँ चलेंगे? दाईं ओर जा रहे हैं आप? नहीं, तो दाईं ओर की वैल्यू क्या होता है? हमेशा एक्स अक्ष में पॉजिटिव। अब मूल बिंदु से y अक्ष में अगर नीचे की ओर आते हैं तो ये मान इसका क्या होता है? हमेशा ऋणात्मक। तो चौथा चतुर्थांश में x का मान हमेशा पॉजिटिव होगा और y का मान हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्या जी मेरे प्यारे बच्चों? x का मान हमेशा पॉजिटिव होगा और y का मान हमेशा नेगेटिव होगा। तो उम्मीद करते मेरे प्यारे बच्चों ये आपको डायग्राम समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस पार्ट में मेरे प्यारे बच्चों इतना ही। अब इससे संबंधित और तथ्यों को हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में, अर्थात दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह से आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।